एनालिस्ट था, तो मेरे सामने इन्वेस्टमेंट को लेकर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आपको हजारों में कमाना है तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और लाखों में कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतने पैसे तो थे ही नहीं। तो उस वक्त सोचा चलो ठीक है यार, पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं सीखना स्टार्ट करते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, मैं काफी छोटे टाउन से था, तो आसपास के लोग भी ना खासकर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे। मैक्सिमम लोग जॉब करते थे या छोटे मोटे दुकान चलाया करते थे, तो मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। बट थैंक्स टू मुकेश अंबानी कि उस वक्त जियो आया और इंटरनेट रिवॉल्यूशन आने की वजह से मैं अपना मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करने लगा, जहां पे मैं मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे देने लग गया और वहां से सीखने लग गया कि किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तब मुझे एक बात समझ में आ गई थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है। मुझे एक बात समझ में आया कि जो आने वाला फ्यूचर है वो इंटरनेट का, आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल बिजनेस का ही है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यस, जो भी करना है डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड करना है, ऐसा बिजनेस करना है जो ऑनलाइन हो सके। पर मैंने काफी टाइम तक काफी सारी चीजों को सीखा, और उस वक्त मेरे सामने एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री बिल्कुल ऑफलाइन काम किया करती थी, और हमने उस इंडस्ट्री को ऑनलाइन स्विच किया, जिसे स्विच करने की वजह से पिछले 2-2.5 साल में मैंने करोड़ों के रेवेन्यू जनरेट किए, इवन खुद लाखों रुपए कमाए, और अपने साथ साथ काफी सारे लोगों को हेल्प किया कि वो किस तरीके से ये रेवेन्यू क्रिएट करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, राइट। इवन काफी सारे आज के टाइम पे आपने विनिटी को समझा, आज के टाइम पे विनिटी में ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 10,000 रुपए से लेकर 50-60,000 70,000 रुपए तक कमा रहे, और विनिटी में 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए से लेकर 3-3.5 लाख रुपए तक कमा रहे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आई एम ए कोर मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम विनिटी, और यहाँ मेरी इनकम लिखी है, बट इनकम की बात तो हम लास्ट में करेंगे। इन सारी चीजों की शुरुआत यार यही सोच के हुई थी कि यार हमें मैक्सिमम लोगों को ये स्किल सिखाना है, जिस स्किल्स को जानकर वो अपना खुद का डिजिटल बिजनेस बिल्ड करके मंथली बेसिस पे एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाए, और साथ ही साथ खुद का स्किल्स भी डेवलप कर पाए। सो इट्स ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम। अब यार जब ड्रीम की बात करूं, मतलब मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि यार मुझे सारी चीजें करनी है, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने लोग बैठे, आपके भी सपने होंगे, राइट। आपके भी काफी सारे सपने होंगे। जनरली यार हमारे सपने होते क्या है, राइट। मैं यहाँ पे बैठे मैक्सिमम लोगों को समझ पा रहा हूँ, उनके सपने पता क्या होंगे? या तो उन्हें ड्रीम कार लेना है, कोई ना कोई ड्रीम कार होगा। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप मुझे चैट पे बताओ, अगर आप जूम पे हो तो, और यूट्यूब पे तो खुद भी आप अपने आप को बोल सकते हो यार आपका ड्रीम कार क्या है। आपने कहीं भी ना कभी सोचा होगा, हो सकता है आपका ड्रीम कार होगा लैम्बोर्गिनी, लाइक मस्टैंग, और इवन रॉल्स रॉयस। लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं बीएमडब्ल्यू। अच्छा, लोगों का चैट आने लग गया जूम पे, ओके। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, ओके। मतलब यहाँ पे सारी गाड़ियों का नाम मिल जाएगा आपको। ऐसे सपने होते हैं हमारे, ड्रीम कार होता है। इवन हमारे सपने होते हैं कि यार हमें एक ड्रीम हाउस बनाना है। मतलब आज आप जहां भी रहते हो, आप वहां से निकल के एक सपनों के घर में जाना चाहते हो, जहां पे जो घर आप अपनी फैमिली को दे सको। एक अच्छा सा घर खरीदना चाहते हो, या हो सकता है आप यहाँ पे हो और आप चाहते हो वर्ल्ड ट्रैवल करना। आप चाहते हो कि यार मेरे सपने है कि मुझे बड़े होके ना पूरी दुनिया घूमनी है। दुनिया नहीं तो एटलीस्ट यार पूरा इंडिया तो घूमना ही घूमना है। सो हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो सकता है आपके सपने हो कि यार इन फ्यूचर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मतलब मुझे इतना पैसा चाहिए कि यार मुझे ना कुछ खाने पीने के लिए सोचना ना पड़े, मुझे कुछ खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, मुझे कभी घूमने के लिए सोचना ना पड़े। यस आई नो, ये सारे सपने होते हैं हमारे स्टार्टिंग में। बट यस, सपनों की बात तो करेंगे यार। मैं समझ गया यहाँ पे इतने सारे लोगों के इतने बड़े बड़े सपने, हम सबके इतने बड़े बड़े सपने होते हैं। बट आपको एक बात पता है, आज आप जहां भी हो, आप आज जहां भी हो और आप जितना पैसा कमाना चाहते हो, आपके सपने के इतने बड़े, आपका जो सपना का सर्कल है, जो ड्रीम सर्कल है वो इतना बड़ा है। बट जो आपका इनकम है ना वो इतना, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में होता है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में होता है कि यार हम बड़े बड़े सपने लेकर तो बड़े होते हैं, बट जब रियलिटी को देखते हैं, मैंने देखा था, मैंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, मैंने देखा था मेरे कॉलेज में मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बोलते थे यार बड़े होके तो तेरे भाई को बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ट्रैवल, ये सारी चीजें बोलते थे। बट वो जब बड़े हुए तो उनके ड्रीम, मतलब जब उनके सामने उनके सपने थे ना, उनके अकॉर्डिंग उनका जो इनकम था वो इतना था। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए की जॉब जब उन्हें मिलना स्टार्ट हुई, तो उन्होंने पता है क्या करना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया। जहां पे उन्हें अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वहां पे वो अपने सपने को कम करने लग गए। और जनरली हम लाइफ में गलती करते हैं। बट यस, हमें ना अपने सपनों को छोटा नहीं करना यार। आप अपने जो भी सपने लेकर आए हो इस बिजनेस में, जो भी आप सपने लेकर आए हो डिजिटल बिजनेस बूट कैंप में कि आपको पैसा कमा के वो सारी चीजें अचीव करनी है, यस यू कैन। आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो, बिकॉज इस दुनिया में ना, इस दुनिया में करोड़ों बिजनेसेस है।
करोड़ों अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने के, बस आपको देखना है कि आपको कितना कमाना है, आपके सपने कितने पैसों में पूरे होंगे, राइट। तो आपको अपना इनकम, आपको अपने सपनों को छोटा करने की जगह ना अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करना है, राइट। अब यार इनकम की सर्कल ना की बात तो हम करेंगे, ठीक है, हमें अपने इनकम्स को बढ़ाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, ये काफी अच्छी बात है। बट एक लाइन मैंने सुनी थी जो मैंने अपने इनिशियल स्टेज पे सुना था और जिसे मैंने फॉलो किया। मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सौरभ, सपने ना तब पूरे होते हैं जब जरूरतें पूरी होती, जब जरूरतें पूरी होने लगती है उसके बाद लोग सपने पूरे कर पाते। इंडिया में मैक्सिमम लोग, इवन इंटायर वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग ना अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते। तो उन्होंने मुझे एक बात बता दी थी कि सर, तू पहले अगर पैसा कमाने निकल रहा है ना तो तुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि तेरी जरूरतें कितने पैसों में पूरी होती है। अगर तूने इतना पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया जहां तेरी जरूरतें पूरी होने लग जाएगी, तो फिर तू फ्रीली होकर अपने सपनों के लिए काम कर पाएगा, अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। तो उस वक्त मुझे उन्होंने एक बात बताई कि कितना पैसा चाहिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, राइट। उन्होंने मुझे गूगल सर्वे के बारे में बताया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो उन्होंने मुझे उस वक्त एक गूगल सर्वे के बारे में बताया जहां पर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि 1940 में एक इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंथली बेसिस पे 10 रुपए चाहिए होता था। मतलब उनकी जो मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट थी ना वो 10 रुपए में पूरी हो जाती थी। 1940 की बात कर रहा हूँ, राइट। मतलब आज से ऑलमोस्ट 80 साल पहले की बात उन्होंने मुझे बताई। उन्हें बोला सर, फिर 1960 आया, 1960 में घर चलाने के लिए जो मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट था वो 100 रुपीज हो गया। फिर से 1980 आया, 20 साल बाद एक जीरो और बढ़ गया, मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट हो गई 1000 रुपीज। फिर से 2000 आया, मतलब 20 साल बाद एक और जीरो बढ़ गया, मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट हो गई 10,000 रुपीज। मतलब इस टाइम पे हम सब बॉर्न हो चुके थे। आप सबको याद होगा यार कि हमारे टाइम पे चीजें कितनी सस्ती थी। जब हम बच्चे थे 1 और 2 क्लास में, जब स्कूल जाया करते थे, चीजें कितनी सस्ती थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे वो आपको बताएंगे यस, 2000 के टाइम पे एक घर चलाने के लिए जो मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट था वो सिर्फ 10,000 रुपीज था। 10,000 रुपए में एक इंसान अच्छी लाइफ जिया करता था। बट क्या चीजों की प्राइस आज भी सेम है? क्या चीजों की प्राइस आज भी सेम है? उस वक्त पेट्रोल का जो प्राइस था क्या आज वो सेम है? उस वक्त जो खाने का प्राइस था क्या आज वो सेम है? उस वक्त जो ट्रेवल का प्राइस था क्या आज सेम है? उस वक्त जो स्कूल के फीस हुआ करते थे क्या आज सेम है? नहीं, चीजें बदल चुकी है, प्राइस बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुका है। और 2020 आया 20 साल बाद, जिस वक्त जो मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट हो गई एक घर की, घर चलाने के लिए, दैट वाज 1 लाख रुपीज। मतलब एक घर चलाने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए का खर्च आज के टाइम पे एक इंसान को चाहिए, राइट। बट आपको एक बात पता है, ये महंगाई तो काफी तेजी से बढ़ा बट लोगों का माइंडसेट काफी तेजी से नहीं बढ़ा। हो सकता है इस वेबिनार में कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर 1 लाख रुपए, सर हम तो 20,000 रुपए में अपना खर्चा चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं बढ़ा। हमें स्टार्टिंग से एजुकेशन सिस्टम में सिखाया गया है कि 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपए कैसे कमाना है, 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपए का जॉब कैसे पाना है। तभी आप देखते होंगे जॉब में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड निकल जाते हैं, तभी देखते होंगे आप लोगों के ऊपर लोन्स हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी इंसान का खर्चा 10, 20, 30,000 रुपए में नहीं चलता। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, यू नीड एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। बट कैसे आएगा ये 1 लाख रुपए? तो मैंने अपनी लाइफ में एक सिंपल गोल लिया था व्हेन आई स्टार्टेड कि यार मुझे 1 लाख रुपए के मार्क को अचीव करना है कैसे भी, जिससे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। मेरे पास इतना पैसा हो जहां मुझे एटलीस्ट जरूरतों के बारे में नहीं सोचना होगा, बेसिक नेसेसिटी के बारे में नहीं सोचना होगा। और एग्जैक्ट मैंने जो चीजों को किया वो सारी चीजें आज इस वेबिनार में आपके साथ रिवील करूंगा, जहां से आप भी उस 1 लाख रुपए की इनकम को अचीव कर सकते हो, जहां से आप जो भी इस इनकम के बारे में सोच कर आए उस इनकम को अचीव कर सकते हो। अब यार 1 लाख रुपए की बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो प्रिपेयर नहीं होंगे, बट डेफिनेटली ये स्लाइड भी काफी स्कैरी है। मतलब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर आपने इतने स्कैरी सा स्लाइड क्यों लगाई? क्योंकि एक्चुअल में डर की बात है कि अगर आप आज के टाइम पे प्रिपेयर नहीं हो, आपने सबने देखा है 2020 क्या 21 भी पार हो चुका है, राइट। 21 भी पार हो चुका है ऑलमोस्ट, और आज के टाइम पे लोग प्रिपेयर नहीं है यार। आज के टाइम पे लोग प्रिपेयर नहीं है, बट यस यू विल बी प्रिपेयर्ड सून। जैसे ये वेबिनार एंड होगा आप सीख जाओगे। तो यार जनरली हम प्रिपेयर्ड होने के लिए ना 3 चीज करते हैं। या तो हम सोचते हैं यार हम जॉब कर ले, या तो हम सोचते हैं फैमिली बिजनेस में घुस जाए, या तो हम सोचते हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर ले। अब जॉब की बात करो तो यार 67% जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब 2020 में लॉकडाउन हुआ 67% लोगों का जॉब चला गया।
राइट। इवन काफी सारे लोगों का जॉब 2021 के लॉकडाउन में भी चला गया था, और आप सबको पता है भी जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे, मे भी आने वाले टाइम में फिर से लॉकडाउन होकर लोगों का जॉब वापस से चला जाए। सो जॉब को लेकर अगर मैं बात करूं तो काफी इनसिक्योरिटीज होती है। मेरे एक भैया थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, लॉकडाउन के टाइम पे उनको बिना बताए उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उनका 80,000 रुपीज पर मंथ का जॉब था, और जब उन्हें निकाला गया उनके जो घर के कंडीशन थे वो अचानक से खराब हो गए। बिकॉज सोचो उनके पर्सनल खर्चे थे, उन्होंने आईफोन ले रखा था ईएमआई पे, उन्होंने बाइक ले रखा था ईएमआई पे, उनके ऊपर घर के लोन्स थे, उनके ऊपर अपने भाई बहन का पढ़ाई का खर्च था, राइट। तो यार आज के टाइम में जॉब में इनसिक्योरिटीज है, हम सबको पता है। अगर आप जॉब से हो तो आपको भी पता होगा कि यार आप इसलिए यहाँ बैठे हो क्योंकि आप जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम इसलिए जनरेट करना चाहते हो कि आप सिक्योर रहो, राइट, आपके पास सेकंड इनकम सोर्स हो। अब यार मैंने ना जब स्टार्टिंग में बिजनेस करने का सोचा, जब मैंने सोचा यार मुझे कुछ बड़े होकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम सबके पास ना जनरली कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हमें सीखना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी होगी। तो मैंने ना एक बुक पढ़ा था उस टाइम पे, जिस बुक में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला जो मैं एक्चुअल में हर वेबिनार में शेयर करता हूँ, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज ESBI कॉन्सेप्ट। मैंने एक बुक पढ़ा था रिच डैड पुअर डैड, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर बुक है, आप सबको भी पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में और किस तरीके से पैसा कमाना है, मैनेज करना है, किस तरीके से रिच कैटेगरी में जाना है, ये सीखने को मिलता है। मैंने इस बुक को पढ़ा, मुझे एक बात पता चली कि इस दुनिया में ना सिर्फ 4 एथिकल वे पैसा कमाने के, इस दुनिया में सिर्फ 4 एथिकल वे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है सिर्फ बैंक लूट लेंगे, सो दैट इज नॉट एथिकल, बट एथिकली आप 4 तरीके से पैसा कमा सकते हो। या तो एम्प्लॉय बनकर, मतलब जॉब करके जहां आप अपना टाइम देते हो, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर, जहां पे आप अगर कहीं टाइम नहीं देना चाहते तो आपने खुद से खुद के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरे पापा का एक छोटा सा जॉब लगा था, बट उनको आउट ऑफ सिटी नहीं जाना था, तो उन्होंने अपनी सिटीज में एक दुकान खोल लिया, तो अपने दुकान में खुद के लिए खुद से काम करते। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ सकते हो। थर्ड वन इज आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ सकते हैं। बिजनेस ओनर कौन होता है मैं बताता हूँ, जिनके लिए एक सिस्टम काम कर रहा होता है, जिनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, तो इस कैटेगरी से आप पैसा कमा सकते हो। और चौथा कैटेगरी होता है इन्वेस्टर का, मतलब आपने कुछ आपके पास करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको मंथली बेसिस पे पैसा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने इस बुक को पढ़ा, और इस बुक में मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि असली लाइफ तो बिजनेस ओनर्स की होती है, असली जिंदगी बिजनेस ओनर की होती है। और मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। मुझे पता है यहाँ जितने लोग हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे पता है यहाँ जितने लोग हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, बट कैसे पैसा कमाओगे? पैसा इंसान तभी कमाता है जब उसके लिए एक सिस्टम काम करता है। आपको सिस्टम बनाना होगा। चलो सिस्टम कैसे बनाना है इस पे तो बात करेंगे, है ना, बट उससे पहले एक चीज फैक्ट बताता हूं, जो फैक्ट आपको शॉकिंग लगेगा, एंड दैट वाज यार पता है इस पूरे दुनिया में एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कितने परसेंट लोग हैं? ये एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? दुनिया की 95% पॉपुलेशन या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन या तो बिजनेस ओनर है या तो इन्वेस्टर है। 5% कैटेगरी या तो बिजनेस ओनर, और 95% पॉपुलेशन है ना जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ है, सिर्फ 5% पैसा है। सोचो इस पैसे के लिए लड़ रहे, झगड़ रहे, तभी आप देखते हो आज के टाइम पे कितने चैलेंजेस है, मतलब कंपटीशन कितना है। एक जॉब निकलता है जिसमें 1000 वैकेंसीज होती है, 1-1 करोड़ लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, लोग लड़ झगड़ रहे इस 5% वेल्थ में। और आपने देखा होगा एक तरफ कुछ ऐसे बिजनेस ओनर है जिनके पास एक नहीं 10-10 घर है, एक गाड़ियां नहीं 10-10 गाड़ियां है, इवन ट्रेवल कर रहे, घूम रहे, शादी में करोड़ों रुपए उड़ा देते। दे आर बिजनेस ओनर इन्वेस्टर कैटेगरी, क्योंकि इन 5% लोग के पास ना दुनिया का 95% वेल्थ है, 95% पैसा। और ये गैप ना हमेशा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है ये गैप 50-50 हो जाएगा। यस, लेकिन एक चीज हो सकता है कि आप आज अगर 95% पॉपुलेशन कैटेगरी में हो तो यहां से निकलकर 5% की कैटेगरी में जा सकते हो। और मैंने जब इस बुक को पढ़ा था ना, मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गया था, यस आई हैव टू गो फ्रॉम दैट कैटेगरी टू दैट कैटेगरी। मुझे 95% पॉपुलेशन की कैटेगरी से निकल के 5% पॉपुलेशन की कैटेगरी में आना है, और बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आना है। मुझे भी 95% वेल्थ को एंजॉय करना है। एंड उस वक्त मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि बिजनेस ओनर ही बनना होगा और एक सिस्टम क्रिएट करना होगा जहां पे लोग आपके लिए काम करें। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं यार कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी बेसिकली काम कैसे करती है। जो जॉब करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल से बताता हूं, ये 95% पॉपुलेशन वाले लोग काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सुबह सुबह उठते, रेडी होते हैं और वो अपने काम पे निकलते हैं। वो एक दिन में एक फोन बेचते हैं, उनको पता है उनका पोटेंशियल इतना है कि वो एक दिन में एक फोन बेच सकते हैं। अब वो इस तरीके से एक दिन में एक फोन बेचकर 1000 रुपए कमाते हैं। तो 30 दिन में वो बंदा
30 फोन बेचकर 30,000 रुपए कमाता है, राइट। 30 फोन बेचकर 30,000 रुपए कमाते हैं, सिंपल है। इस 30,000 रुपए को कमाने के लिए वो डेली बेसिस पे मेहनत करता है और 30,000 रुपए कमाकर वो एक अच्छी लाइफस्टाइल भी नहीं जी सकता। बट वहां पे एक बिजनेस ओनर को पता होता है कि यार अगर मैं अकेले सुबह उठकर निकलूं फोन बेचने तो मैं कितना ही फोन बेच दूंगा, एक बेच दूंगा, दो बेच दूंगा, 1,000-2,000 रुपए कमा पाऊंगा। उसे एक चीज समझ में आ जाता है कि यार अगर मैं नहीं जाकर, मेरे लिए एक सिस्टम काम करे, मेरे लिए लोग काम करे, लोग मेरे लिए जाकर फोन बेचे और मैं थोड़ा पैसा भी कमाऊं तो ज्यादा कमा लूंगा। एक सिंपल सी लाइन है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक like 100 रुपीज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, मैं 100 रुपए एक सिंगल पर्सन से कमाने के जगह 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो सेम यहाँ पे वो क्या करता है, एक टीम बनाता है, कुछ 30 लोगों को हायर करता है और 30 लोगों को बोलता है कि मैं आपको देखो सैलरी तो नहीं पे कर सकता। 30 लोगों को बुलाता है, बोलता है मैं आपको सैलरी तो नहीं पे कर सकता, बट अगर आप सुबह सुबह उठकर मेरे लिए एक फोन बेच कर आओगे तो एक फोन बेचने पे मैं आपको ऑलमोस्ट 800 रुपीज प्रॉफिट दूंगा। अब क्या होता है, 30 लोग उसके लिए रेडी हो जाते हैं, सुबह सुबह उठते, 30 फोन बेच कर आते। 30 फोन बेचने पे वो क्या करता है, 80% प्रॉफिट, मतलब 800 रुपीज उस पर्सन में कंट्रीब्यूट कर देता है और 20% प्रॉफिट पर फोन पे, 20% प्रॉफिट मतलब 200 रुपए अपने लिए रखता है। अब उसके लिए एक दिन में जब 30 फोन बिकते हैं तो 200 रुपए के हिसाब से वो एक दिन में 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज अर्न करता है और महीने में उसके लिए 900 फोन बिकते हैं। 900 फोन बिकने से वो दिन मतलब पूरे महीने में ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर फोन पे अर्न करके 1,80,000 रुपीज अर्न करता है। अब यहाँ पे वो क्या करता है, क्या यहाँ पे बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, क्या उसने बहुत दिमाग लगाया? नहीं, उसने एक सिस्टम बना दिया। उसे एक सिंपल सी चीज पता थी कि अगर मेरे लिए लोग काम करेंगे तभी मैं पैसा कमा पाऊंगा। और आपको मैं भी बता रहा हूं, दिमाग लगा लो दूर दूर तक, सिर्फ 2 तरीके के लोग कमाते हैं पैसा। एक जिनके लिए या तो लोग काम कर रहे होते या तो जिनके लिए पैसा काम कर रहा होता है, या तो जिनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं या तो जिनके लिए पैसा काम कर रहा होता है। मुझे एक चीज पता थी यार, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास करोड़ों लाखों रुपए नहीं पड़े कि लाखों करोड़ रुपए मैं कहीं पे जाकर लगा दूं, प्रॉपर्टीज खरीद लूं और मुझे पैसा आ रहा हो, मुझे रेंटल इनकम आ रहा हो, या मैं शेयर में डाल दूं, क्रिप्टो में डाल दूं, कहीं भी इन्वेस्ट कर दूं और मेरे पैसा मुझे पैसा बना के दे रहा हूं। बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, तो मुझे एक चीज पता थी कि अगर मैंने ये तरीका सीख लिया कि यार लोग से मैं कैसे काम कराकर पैसा कमा सकता हूं, तो शायद आई कैन मेक अ सिस्टम और मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, राइट। आज जो इस वेबिनार में ना मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन आप कैसे अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन किस तरीके से आप एक तरीका फाइंड आउट कर सकते हो जहां से ये सारी चीजें आपके लिए काम करे, आप किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ सकते हो, राइट। सो आर यू ऑल एक्साइटेड, मेरे साथ हो? आर यू ऑल एक्साइटेड? जल्दी से यार मुझे मतलब लाइक बटन पे दबाकर बताओ जल्दी से कि एक्साइटेड हो नहीं हो। अगर आप जूम पे हो तो जल्दी से हैंड रेज करके बताओ, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बताओ यार, मुझे पता चल जाएगा, मुझे यार नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल, ग्रेट ग्रेट। हमें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए? अब लोगों के दिमाग में आ गया, ये सर समझ में तो आ गया कि हमें बिजनेस करना है, बट किस टाइप का बिजनेस करें सर? देखो बिजनेस ना एक सिंपल तरीके से होता है, बिजनेस करने का एक सिंपल तरीका होता है लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशन देना। अगर मान लो आज के टाइम पे बारिश हो रहा है काफी तेजी से, एक इंसान है छाता बेच रहा है, उसने देखा बारिश हो रहा है, लोगों की नीड है छाता, उसने अम्ब्रेला सेल करना स्टार्ट किया, वो बेचेगा। अगर वो अकेले बेच रहा है वो 200 रुपए एक्स्ट्रा में बेचेगा। बट वहीं पे अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम हो रखा है और वहां पे एक इंसान छाता बेच रहा है, बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों की नीड नहीं है। हमें बिजनेस करना होता है नीड के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ रिसेशन फ्री। अब देखो यार, नीड प्लस रिसेशन फ्री क्या है? अब देखो आप सबने देखा यार कोविड के टाइम पे काफी सारे लोगों के बिजनेसेस चल गया, मतलब जिम बंद हो गया, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए क्योंकि कोई गाड़ी चला नहीं रहा था, इवन काफी सारे बिजनेस मतलब बंद हो गए, राइट। तो हमें ऐसा बिजनेस करना है जो रिसेशन फ्री भी हो, मतलब अगर कुछ भी बुरे से बुरा सिचुएशन आ जाए हमारा बिजनेस चले। अब कौन से बिजनेस चल रहे थे कोविड के टाइम पे? एजुकेशन इंडस्ट्री चल रहा था, लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई बंद हुआ था क्या किसी का? ऑनलाइन क्लासेस हो गए, स्कूल में फी दिया जा रहा है। सीखनेस इंडस्ट्री, मतलब दवा तो बिक ही रहा है, दवा तो बिकना ही बिकना है, वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब रात के 2 बजे तक भी दवा का दुकान खुला है। वेलनेस इंडस्ट्री, लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान दे रहे, तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, इवन काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो कि आज के टाइम पे चल रही है, राइट। अब हमें ना एक सही इंडस्ट्री का फाइंड आउट करना है, क्योंकि पैसा कमाना है तो एक सही इंडस्ट्री का पार्ट तो बनना पड़ेगा। मैंने ना इनिशियल स्टेज पे जब बिजनेस करने का सोचा तो मैंने अलग अलग बिजनेस आइडियाज को सीखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। उस वक्त ना मैंने एक बुक पढ़ा जिस बुक में काफी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया था,
उसमें मैंने एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा जहां से शायद मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। देखो मुझे ना अपना फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप में बनाना था। मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो आई विल डू एंटरप्रेन्योरशिप, और आने वाला फ्यूचर भी एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जहां से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी करियर स्टार्ट कर पाऊं। तो मैंने अलग अलग चीजें फाइंड आउट करने स्टार्ट की। मेरे सामने एक सबसे बड़ा ऑप्शन आया, दैट वाज रियल एस्टेट। मैंने देखा कि यार रियल एस्टेट में ना काफी लोग काफी पैसा कमा रहे हैं। आपने भी देखा होगा आसपास कि आपके आसपास कुछ बिल्डर्स होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, दे आर एक्चुअल मिलियनर्स, पैसा कमा रहे होते हैं। सो मैंने देखा यार रियल एस्टेट एक ऐसा जगह है जहां से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, दैट इज कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था। मैंने देखा कि यार रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो मेरा ऑफिस है, मान लो इस ऑफिस का जो भी XYZ रेंट है, तो इस रेंट में मंथली बेसिस पे इस ऑनर को दे रहा हूँ, फ्लैट के इस ऑफिस के ऑनर को, तो उसे मंथली बेसिस पे एक रेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक इन्वेस्टमेंट किया था 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए में ये ऑफिस खरीदा था, तब जाकर मैं उसे मंथली बेसिस पे रेंट दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स आ सकता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। मतलब मेरे एक भैया है जो कि ऑलरेडी रियल एस्टेट में, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था कोविड के टाइम पे, जब मार्केट डाउन था। उन्होंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 4 करोड़ हो गया, राइट। सो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छा होता है। बट मुझे एक चीज पता थी यार, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आप भी यही सोच रहे हो सर आप इसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, सेकंड मैंने फिर समझा स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग। मैंने देखा यार लोग ना शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं। आपने भी देखा होगा 1992 स्कैम मूवी देखने के बाद तो हर एक इंसान को आज के टाइम पे शेयर से पैसा कमाना है। हर एक इंसान, दूसरा इंसान बोलता है भाई रिस्क है तो रिस्क है, राइट। बट मैंने स्टॉक के बारे में जब समझा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, तो उसके लिए यू नीड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप सोचोगे कि 1,000 रुपए लगाकर आप उसे 2,000 बना दोगे 2 दिन के अंदर, तो आप हाई रिस्क लोगे, और हाई रिस्क में पॉसिबिलिटी आपका पैसा डूब जाएगा। बट यही पे आपने सोचा इस 1,000 रुपए को 10 साल में 2,000 रुपए बनाना है, या 5 साल में 2,000 रुपए बनाना है, तो आप लो रिस्क लोगे, और लो रिस्क में आप अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कमा सकते हो। तो रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म का गेम है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, और साथ ही साथ यहाँ ज्यादा पैसा कमाना है तो यू नीड आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस वक्त ना मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, ना मेरे पास 10 साल का टाइम था, और ना ही मुझे इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना था, क्योंकि इन्वेस्टर की कैटेगरी में तो तब जाता ना जब पैसे होते, राइट। तो मैंने इसे भी छोड़ दिया। फिर थर्ड कैटेगरी मेरे सामने आया, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। उस वक्त मैं देख पा रहा था स्टार्टअप का काफी क्रेज था। हर एक दूसरा इंसान, आज आपके साथ भी आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे तेरा भाई तो स्टार्टअप करेगा। तो मैंने भी अपने दोस्तों में बोलना स्टार्ट कर दिया 12th के बाद कि तेरा भाई तो स्टार्टअप करेगा। अब जब मैंने स्टार्टअप करने का सोचा तो स्टार्टअप में पता है मैंने देखा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ देखा स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ पे सक्सेस रेशियो भी कम है। बट फिर भी दिल तो जिद्दी है, राइट। सो मैंने जिद्दी होकर सोचा स्टार्ट तो करना है। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड से इधर उधर से पैसे अरेंज किए, और मैंने सोचा चलो बड़ा स्टार्टअप तो नहीं कर पाएंगे बट छोटे से स्टार्ट करते, क्योंकि मैं देख पा रहा था कुछ लोग आज के टाइम पे हजारों रुपए लगाकर, लाखों रुपए लगाकर करोड़ों रुपए के इंपायर क्रिएट कर देते। तो मैंने कुछ फ्रेंड से पैसा अरेंज करके 12th के बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया ऑनलाइन ई कॉमर्स का, और उसमें मैं सक्सेसफुली फेल रहा। मतलब मैं एक बड़ा फेलियर मैंने देखा। अब जब मैंने इतना बड़ा फेलियर देखा तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यार स्टार्टअप करने के लिए ना आपको स्किल्स चाहिए, जो मेरे पास था नहीं। इनिशियल स्टेज पे हमारे पास स्किल्स कहां से आएगा? अभी आप सब भी होंगे यहाँ पे, आपने भी 12th कंप्लीट किया होगा, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कहां से आएगा स्किल्स? मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। मैंने देखा यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने उससे पहले कहीं जॉब नहीं किया, उससे पहले मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, और मैं डायरेक्ट स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। फेल तो होना था, मैं फेल हो गया, राइट, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं थे। मैंने देखा कि 10 में से एक स्टार्टअप ही सक्सेसफुल होता है, तो मैंने देखा मैंने तो एक ही स्टार्ट किया, और मुझे अगर मैं 10-20 स्टार्ट करूंगा तब शायद एक सक्सेसफुली रन हो। तो मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। साथ ही साथ मैंने देखा यार नए लोगों के लिए नहीं है, न्यूबीज लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए नहीं है, राइट। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, स्टार्टअप तो अभी मेरा गेम नहीं। अब मैं काफी टेंशन में कि यार कुछ तो स्टार्ट करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? सपने तो पूरे करने, पैसा तो कमाना है। 1 लाख रुपए का गोल दिख रहा था सामने, 1 लाख रुपए अचीव करना है। सो दैट टाइम आई इंट्रोड्यूस्ड विद द इंडस्ट्री व्हिच इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, व्हिच वाज नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च किया, समझा, तो मैंने फिर से देखा कि यार ये इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसने वर्ल्ड वाइड काफी लोगों को काफी पैसा कमाने में हेल्प किया है।
मैंने साथ ही साथ देखा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो पहले थी उसके कंपेयर में नया वर्जन आ चुका है, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। देन आई थॉट यार ये तो अच्छा है, चलो इसे समझते ही क्या है। तो मुझे पता चला इस बिजनेस को आप लीस्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। मतलब आई वॉज सो वरीड, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टार्टअप में फेल हो चुका था, मेरे पास स्किल्स नहीं थे। बट जब मैंने देखा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्किल्स नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्किल्स सीख जाते हो इसे करते करते, तो देन आई थॉट दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने देखा यहाँ पे आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने देखा इस बिजनेस से आप कुछ हजारों से स्टार्ट करके लाखों रुपए की पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। जहां मैंने देखा था रियल एस्टेट में लोग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के महीने का 20,000 रुपए रेंट एज ए पैसिव इनकम अर्न करते, वहां पे लोग इस बिजनेस में महीने का लाखों रुपए पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे थे। साथ ही साथ मैंने देखा यहाँ पे आपको नेटवर्क बिल्डिंग का मौका मिलता है, मतलब कि आप उन लोगों के सर्कल में जा सकते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि यार देखो, मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात बोली थी कि सर्कल एक्चुअल में काफी मैटर करता है। अगर आप मान लो 5 ऐसे लोग के साथ रहते हो जो डेली बेसिस पे स्मोक करते हैं, दारू पीते, तो आप भी वैसे ही होगे, राइट। लेकिन आप अगर ऐसे 5 लोगों के सर्कल में रहते हो जिनकी मंथली इनकम 1-1, 2-2 लाख रुपए, तो नेक्स्ट पर्सन आप होगी जिसका इनकम 1-2 लाख रुपए होने वाला है। सो मुझे लगा कि यार ये तो काफी अच्छा ऑप्शन है, जहां से मैं उन लोगों की कैटेगरी में जा सकता हूं जो पैसा कमा रहे, क्योंकि अगर वो कमा रहे तो मुझे सिखा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखा ये बिजनेस रिसेशन फ्री बिजनेस है। अभी रिसेशन फ्री बिजनेस क्या होता है, मतलब कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा होता है। और मैंने देखा ये बिजनेस काफी सिंपल बिजनेस है। मतलब इस बिजनेस को करने के लिए आपको ना टैलेंट चाहिए, ना स्किल चाहिए, ना कुछ चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस बिजनेस इज सो सिंपल बट नॉट इजी। अब मैंने बोला यार सिंपल है बट इजी नहीं है, इसका मतलब क्या? यस, डेफिनेटली एफर्ट हमें करने होते हैं, तो एफर्ट करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, बट ये बिजनेस सिंपल है, आप इजिली इसमें ग्रो कर सकते हो। सो जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला तो मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने उस वक्त देखा कि मार्केट में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव कंपनीज भी चल रही है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार ये कौन सी कंपनी है, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मुझे एक बात पता चली कि यार मार्केट में ना डुप्लीकेट भी है, डुप्लीकेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी आती है। डुप्लीकेट नेटवर्क मार्केटिंग है, डुप्लीकेट क्या होता है यार? तो मुझे इस वक्त एक बात पता चली यार, देखो सिंपल सी चीज है, मेरे हाथ में एयरपोर्ट्स, एप्पल का एयरपोर्ट्स है। अगर आप गूगल पे आप जाओ एक बार, ठीक है, गूगल पे लिखो एप्पल एयरपोर्ट्स, आप या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके अमेजोन पे लिखो एप्पल एयरपोर्ट्स, पता है क्या होगा? डुप्लीकेट मिलेगा आपको, दिखेगा 500 रुपए में आ रहा है, 1000 रुपए में आ रहा है। मैंने 15,000 रुपए में लिया, आप देखोगे 500-1000 रुपए में भी आ जाता है, मतलब डुप्लीकेट है। आप मार्केट में देखते हो यार 2000 रुपए का डुप्लीकेट नोट भी आता है। तो उस तरीके से जिस चीज की वैल्यू होती है उसका डुप्लीकेट आता है। आपने कभी मार्केट में, मान लो मेरे हाथ में ये बॉटल है, इस बॉटल का डुप्लीकेट देखोगे? अभी जो भी XYZ ब्रांड है, राइट, जो भी एप्पल पेट करके जो भी ब्रांड XYZ, इसका डुप्लीकेट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है। बट एप्पल एयरपोर्ट्स का डुप्लीकेट आता है, एप्पल आईफोन का डुप्लीकेट आता है, राइट। कभी आपने Xiaomi और चाइनीज फोन का डुप्लीकेट देखा है? नहीं देखा। सो सेम नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा नेगेटिव कर दिया था। सो वहां पे मैंने एक बुक पढ़ा और बुक का नाम था बिजनेस स्कूल, जिसमें कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया था कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आती है जो आपको बोलती है चैन सिस्टम के बारे में, कि आप चैन बनाओ और आपको पैसा आएगा। दैट इज इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे समझ में आया, 2 के नीचे 2 जोड़ने से आपको आएंगे 2 करोड़, ऐसा कुछ कंपनी का स्कीम स्कैम आ चुका था मार्केट में, जो कि इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है। कुछ इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है जो आपको बोलती है मेंबर बनाकर आप पैसा कमा सकते हो। कुछ इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है जो आपको बोलती है इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो, राइट। वो आपको बोलेगी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आपको मंथली बेसिस पे 5-10 हजार रुपए आएगा। और ये कंपनीज स्कैम करके काफी बड़ा अमाउंट लेकर भाग जाती। ऑल दो अब रूल्स काफी स्ट्रांग हो गए, तो मार्केट में 1% इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होगी, बट ऑल दो फिर भी आपको ये जानना जरूरी है। आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने जब इन सारी चीजों को समझा तो मैंने देखा यस मार्केट में एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। बट फिर मैंने सोचा फिर लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या यार, ये लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या? तब मुझे समझ में आया लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में रेफरल एंड अर्न का सिस्टम काम करता है। मतलब कि अगर आप किसी को कुछ रेफरल करते हो तभी आप पैसा कमाते हो। इट्स अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे जो आपको पैसा आता है वो टर्नओवर के ऊपर आता है। यस, यहाँ पे जो पैसा आता है टर्नओवर पे आता है, काम करने पे आता है। यहाँ पे जोड़ने से नहीं आता, यहाँ चैन बनाने से नहीं आता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से नहीं आता कि आपने 5 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया, आपको महीने का 20,000 रुपए आएगा। यहाँ पे पैसा आता है टर्नओवर क्रिएट करने पे। अब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ करता हूँ।
देन दे टोल्ड मी कि यार ये तो वही है, फ्रॉड है, स्कैम है, ये है वो है। उन्होंने मुझे डरा दिया। मैंने बोला यार ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो इतना पढ़ पढ़ के समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। मैंने गूगल पे पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा, इतनी सारी चीजों को देखा हो, तो ये इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्या है। सो उस वक्त यार मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी कि आपको ना लाइफ में, देखो मेरे मेंटोर है, मतलब मैं काफी लोगों से वीडियोस और यूट्यूब और कोर्सेज में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैंने एक जगह एक बात सुनी थी और आपसे भी वो क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार आज आपको क्रिकेट सीखना होगा और आपके पास दो ऑप्शन है, आपको क्रिकेट सीखना, आपके पास दो ऑप्शन है, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, किसके पास जाओगे? सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे या लता मंगेशकर के पास जाओगे क्रिकेट सीखना होगा तो? बताओ मुझे। डेफिनेटली यहाँ पे बैठे मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई होगा सर सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो क्रिकेट में एक्सपर्ट है। ऑल दो लता मंगेशकर भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, अगर आपको सिंगिंग सीखना होता तो शायद आप उनके पास जाते तो आपको काफी अच्छे से सिखा पाती। सो दिस इज द मेन थिंग कि अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसी के पास जाना होगा जो इंसान उस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ घूमते हैं, जिनके पास 10 रुपए नहीं होता मेरे पे खर्च करने को, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, जिनके गोल्स नहीं है, मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूं? मैं गलत लोगों से सलाह नहीं ले रहा। मुझे ये चीज समझ में, मैंने बोला चलो ऐसा करते हैं, एक्सपर्ट्स की सुनते हैं, राइट। चलो देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। यहाँ पे बिल गेट्स, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो। बिल क्लिंटन जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट है, इनका एक यूट्यूब पे, उनका एक यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर इंटरव्यू है जहां पे पता क्या बोलते हैं कि यूएस की ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का काफी सपोर्ट रहा। ऑल दो नेटवर्क मार्केटिंग में जो टर्नओवर होता है उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर यूएस का ही, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है एनुअली। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, जो कि एक ऑथर है और आज के टाइम पे मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, इन्होंने लिखा कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग को काफी सपोर्ट करते हैं। मैंने इनके बारे में सुना, राइट। इवन मैंने देखा यार ट्रम्प जो कि यूएस के अभी एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सबसे बड़ी बात ये नहीं कि वो एक्स प्रेसिडेंट है, वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट प्रेसिडेंट बने और इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है। इन्होंने एक रॉबर्ट कियोसाकी के साथ ऑल दो व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज भी कर रखा है, साथ ही साथ इस पे बुक्स भी आप वो देख सकते हो। ऑल दो डॉन यहाँ पे टॉनी रॉबिन्स है हु सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। अब मैंने एक वीडियो देखा यार, मैंने एक वीडियो देखा, आके अच्छा लग रहा है, एक वीडियो देखा उस पर्सन का जिस पर्सन से मैं काफी इंस्पायर्ड था। ही इज नन अदर देन लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ही इज नन अदर देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपको अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच का अवार्ड मिल चुका है। आज के टाइम पे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इनको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्रांड देखते हो उनको पर्सनली ये बिजनेस करना सिखाते। तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी जहां पे इन्होंने बताया कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एमएलएम की सच्चाई क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। और इन्होंने एक बात बोली जिस बात को सुनने के बाद मेरे अंदर एक डिजायर आ गया था कि यस आई हैव टू डू दैट, मुझे करना है। और मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपके अंदर भी वो सेम डिजायर आने वाला है कि यस आई वांट टू डू दैट, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी बात बोली है ना दैट विल कंप्लीटली। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा, आप सफल हो या ना हो। राइट, मतलब इस वीडियो में इन्होंने एक बात बोली जो कि काफी बड़ी बात है एक्चुअल में मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। इन्होंने एक बात बोली कि यार यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो या ना हो आपका ग्रोथ काफी हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात बोली कि जब इनकी खुद की संतान होगी तो वो उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो या ना हो आपका ग्रोथ काफी ज्यादा है। मैंने सोचा यार ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है क्या। और जब हमें इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है ना तो हमारे अंदर एक डिजायर तो आ ही जाता है कि यस मुझे करना है।
तो मेरे अंदर डिजायर आया, मैंने बोला लेकिन अभी नहीं यार, आई हैव टू लर्न मोर, मुझे और समझना पड़ेगा। मैंने एक बुक पढ़ा, इस बुक के बारे में आपको सबको पता है यार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया का नंबर 1 मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। इस यूनिवर्सिटी में एक बुक है, जिस बुक में प्रॉपर एक सिलेबस दिया गया है नेटो मार्केटिंग, जहां पे नेटो मार्केटिंग के बारे में सिखाया जा रहा है। क्या कभी नेटो मार्केटिंग मतलब कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बैंक लूटते हैं, किस तरीके से सट्टे में पैसा लगाते हैं? नहीं सिखाया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं नेटो मार्केटिंग को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था। तब मुझे समझ में आ गया यस, नेटो मार्केटिंग काफी अच्छी चीज है। बट एक डर था, एक डर था, वो ये था कि कहीं मैं इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग के फेर में ना फंस जाऊं, कहीं मैं इलीगल कंपनी में ना फंस जाऊं। तो मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक बात पढ़ी, जो इवन मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, कि जहां पे लोग अच्छे हो, जहां पे ट्रेनिंग्स होती हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हो, जहां पे पे आउट और प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल रहा हो, उस कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब मैंने उस बुक में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक में एक लाइन पढ़ी थी, दैट इज Forever Living Product International is a leader among the many network marketing companies that target a health conscious market worldwide with exclusive products. It's a $1 billion industry. मैंने देखा यार, एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर है और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स बनाती है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है और $1 बिलियन कंपनी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आज के टाइम पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कम्युनिटी है विनिटी, वो एसोसिएटेड है दुनिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी विच इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ। यस देखो यार, हमें ना बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आप कभी अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। आज के टाइम पे एप्पल है, एप्पल के लिए डिस्प्ले कोई और बनाता है, बैटरी कोई और बनाता है, प्रॉपर उसे असेंबल कोई और करता है, माइक स्पीकर हर कुछ अलग अलग लोग बनाते हैं। तो आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। तो विनिटी ने उसके साथ एसोसिएट हुए। आज के टाइम में हमने उस कंपनी के साथ टाई अप किया जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। अब मैं आपको फॉरएवर के बारे में बताता हूं कि ये नंबर 1 क्यों है यार, लीडर क्यों है, व्हाट वाज द रीजन, लीडर क्यों है। फॉरएवर ना दुनिया की 2 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का पार्ट है, 2 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड का पार्ट है। द फर्स्ट वन इज नेटवर्क मार्केटिंग। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा, मैं एक बात बताता हूं। मैंने आपको बताया यूएस में 1.5 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग में। बट आपको एक बात पता है, इंडिया में अभी के टाइम पे 6,500-7 हजार करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर है। बट अकॉर्डिंग टू केपीएमजी और फिकी जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती है इन चीजों के ऊपर। उनके अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया में जो ये टर्नओवर होने वाला है, ये 65,000 करोड़ का होने वाला है, मतलब कि 10 गुना ग्रोथ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक शेयर है, ये एक जमीन है, ये एक प्रॉपर्टी है, उसका प्राइस आज के टाइम पे 1 लाख रुपए है और आने वाले 5 साल के अंदर वो 10 लाख का होने वाला है। कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? हर कोई। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो आज अगर अपना टाइम और एफर्ट ऐसी इंडस्ट्री के साथ डालोगे जहां पे आपको 10 गुना ग्रोथ मिलने वाला है 5 साल के अंदर, तो यस, आप इस ग्रोथ का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो। क्योंकि एक चीज याद रखना, आज दिमाग में बैठा लो, मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। जितने बड़े से बड़े रईस से रईस लोग देखे हो, बहुत पैसे वाले लोग, उनकी लाइफ में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, जिस अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत रईस बना देता है। क्योंकि वो जिस चीज का पार्ट बनते हैं वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा हो। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, जब आज से 2 साल पहले उसने बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया था। आज बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा हो गया, क्रिप्टो का प्राइस ज्यादा हो गया, उसने फायदा उठा लिया। क्योंकि 2 साल पहले उसने एक ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं तो कभी कभी लॉस भी हो जाता है, राइट। अब सेकंड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री विच इज हेल्थ एंड वेलनेस। दिस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गए। आपने देखा होगा यार, आज से 10 साल पहले आपके घर के आसपास 1 जिम हुआ करते होंगे, तो आज आपके घर के आसपास 10-10 जिम होते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस एक काफी अच्छी इंडस्ट्री है जो कि 2015 में 80,000 करोड़ की थी, आज के टाइम पे 2020 में 1,50,000 करोड़ की हो चुकी है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा ग्रोथ है। तो जब आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो, जब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो, दैट इज फॉरएवर। फॉरएवर इस 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट है। अब मैं आपको फॉरएवर के बारे में बताता हूं। ये 40 साल से ज्यादा पुरानी ब्रांड है। हमने विनिटी ने इस कंपनी के साथ इसलिए टाई अप किया क्योंकि ये 40 साल से ज्यादा पुरानी ग्लोबल ब्रांड है।
4 टाइम लिस्टेड हो चुकी है फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स में, मतलब दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में लिस्टेड हो चुकी है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, मतलब कई हजारों करोड़ की कंपनी है। 165 कंट्रीज में करंटली काम कर रही है, समझ रहे हो? आप अगर 165 कंट्री घूमने भी निकलो ना यार, हर महीने एक कंट्री भी ट्रैवल करना स्टार्ट करो, इट विल टेक मोर देन 30 ईयर्स, 30-40 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा लग जाएंगे आपको 165 कंट्रीज में ट्रैवल करने में। और ये 40 साल में 165 कंट्रीज में जाकर 3000 ऑफिसेस खोल चुकी है, इतनी बड़ी कंपनी है। टर्नओवर है इसका बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बीहाइव में, बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और 2800 से ज्यादा मिलियनर प्रोड्यूस कर चुकी है इंडिया में। यस, इंडिया में जब से ये कंपनी काम कर रही है ऑलमोस्ट 20-21 साल हो चुके हैं, और 21 साल में 2800 से ज्यादा मिलियनर प्रोड्यूस कर चुकी है। एंड आई एम वन ऑफ देम। आपको मैं दिखाता हूं, दिस इज द अवार्ड व्हिच आई गॉट फ्रॉम दिस कंपनी। दिस इज अ मिलियनर ट्रॉफी। आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ लिखा हुआ है। सो 2800 से ज्यादा मिलियनर प्रोड्यूस कर चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करती है। देखो बेसिकली यार, कोई भी कंपनी कुछ मॉडल को फॉलो करती है, जिस मॉडल के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये एप्पल है, एप्पल क्या करता है? एप्पल इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, राइट? एयरपोर्ट से ही इसे मैन्युफैक्चर करता है। अब ये जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर एडवर्टाइजमेंट, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये एयरपोर्ट 15,000 रुपए का आता है, मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए में इसे कंपनी बनाती है, इसे भेजती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पास कितने में? 1500 रुपए में। 1500 रुपए के बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है कितने में? 2500 रुपए में, राइट? फिर होलसेलर पास जाता है 3500 रुपए, फिर रिटेलर पास जाता है 4500 रुपए। फिर भी कंज्यूमर पास 15,000 रुपए का क्यों मिल रही है कंज्यूमर को? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट चला जाता है एडवर्टाइजमेंट में। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर तक आता है। बट जो फॉरएवर है वो क्या करती है? ये बेसिकली मार्केटिंग पे भरोसा नहीं करती। इनका कहना है ये प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का सब कुछ, कंपनी के ऑफिस, कंपनी का वेबसाइट, सब कुछ कंपनी का, सारा मैनेजमेंट कंपनी का। और इसे अगर आप कंज्यूमर तक पहुंचा देते हो तो जो भी पैसा है वो आप कमा लेते हो। मतलब 70% पैसा कंपनी आप में बांट देती है। कैसे बांटती है? क्योंकि आप इसे कंज्यूमर तक लेके जाते हो। मतलब इसका मतलब क्या, हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या? सर हमें घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? नो, वी विल टीच यू कि आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब सिर्फ मार्केटिंग करके। देखो यार, आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया है? जो बीच का काम करता है। आज के टाइम पे अगर आप बोलो कि यार मुझे बिल्डर बनना है, मैं एक चीज बताता हूँ एग्जाम्पल। मेरे एक अंकल है जो आज के टाइम पे बिल्डर है, मतलब उनके करोड़ों के प्लॉट्स है, ठीक है? मेरे पापा के फ्रेंड है जिनके करोड़ों के प्लॉट्स चलते हैं। वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। मतलब उन्होंने 20 करोड़ रुपए की जमीन खरीदा, उसके ऊपर वो 20 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बनाते हैं, उस पर 3 साल देते हैं और फिर 3 साल बाद उसे बेचते हैं। और उसके बाद भी बेचकर वो 2-3 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं कमा पाते। पर वहीं पे मैं एक अंकल को जानता हूं जिनका पास ना पैसा है, ना जमीन है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ है। वो क्या करते हैं? दूसरे के बिल्डिंग्स को बेच बेच कर पैसा कमाते हैं और वो महीने का उससे ज्यादा कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच का काम किया। आज के टाइम पे ओला, उबर, ओला के पास अपने कोई टैक्सी नहीं है, उबर के पास अपना टैक्सी नहीं है, टैक्सी किसी और का, कंज्यूमर कोई और, टैक्सी किसी और का, चढ़ कोई और रहा है, बीच का पैसा कमा लिया। आज के टाइम पे ओयो रूम्स, होटल्स किसी और के, जा कोई और रहा है, बीच का पैसा ओयो रूम्स कमा रहा है। सो सेम फॉरएवर में होता है। फॉरएवर में क्या है? प्रोडक्ट्स किसी और का, कंपनी किसी और की, मैनेजमेंट सब किसी और का, आपका कोई टेंशन नहीं है। सारी चीजें फॉरएवर का, कंज्यूमर कोई और, कंज्यूम कोई और कर रहा, बट बीच में मार्केटिंग करके, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फोन के थ्रू, आप एक अच्छा पैसा कमा जाते हो। आप एक अच्छा पैसा कमा जाते हो। या 95% वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 5% काम करके आप पैसा कमा सकते हो। फॉरएवर बेसिकली काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है, बेसिकली हेल्थ एंड ड्रिंक में, न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंट्स में, वेट मैनेजमेंट में, पर्सनल केयर में, स्किन केयर में, और इन सब का मार्केट पोटेंशियल काफी बड़ा है। मतलब मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की नीड काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने एक बात सीखी है कि बिजनेस वही करना है जिसका मार्केट में नीड हो। आज के टाइम पे आप सबने देखा है, जैसे कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, मार्केट में जो सैनिटाइजर बेच के लोग, मास्क बेच के रईस बन गए, पैसा कमा लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी नीड थी। तो सेम मार्केट साइज काफी बड़ा है, 30,000 करोड़ का मार्केट है, इंडियन मार्केट है। विटामिन एंड सप्लीमेंट्स का 60,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। पर्सनल केयर का 6,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। न्यूट्रिशन का लोगों की नीड है, और इस चीज का फायदा उठाकर आप काफी पैसा कमा सकते हो। ये काफी अच्छे अच्छे कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेट्स मिल सकता है।
वर्ल्ड क्लास। आप देख सकते हो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, इवन आप यहाँ देख सकते हो एम हलाल सील। ये एक ऐसा सील है जो कि उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जो गल्फ कंट्रीज में बिकते हैं, मतलब कि जो आप सऊदी अरेबिया और इन जगह पे बिकता है, राइट। सो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को इन टाइप के सर्टिफिकेट्स मिल रखे हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा सर पैसा कमाना है, डू यू वांट टू मेक मनी? मैं बता दूं सीक्रेट कैसे कमा सकते हो, हाउ यू कैन मेक मनी। जल्दी बताओ यार, मुझे जल्दी से लाइक करके बताओ। अच्छा लाइक तो ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने कर दिया है। सब्सक्राइब करके बताओ यूट्यूब पे अगर आप हो तो, और अगर आप जूम पे हो तो मुझे जल्दी से चैट पे बताओ और हैंड रेज करके बताओ। ओके, काफी सारे लोगों का, ऑलमोस्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड। चलो रिवील कर दिया जाए, चलो रिवील कर देते। सो फॉरएवर में आप पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होता है, देयर इज नो ज्वाइनिंग फी। आप हमारे साथ फॉरएवर का पार्ट बन सकते हो बिना कोई फी दिए। आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना ज्वाइन करने के लिए, आपको सिंपल सा एक फॉर्म फिल करना है। आप जैसे उस फॉर्म को फिल करते हो वैसे ही आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अब कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, हर कोई, बट आप हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकते हमारे साथ। आप सबको पता होगा हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। सो जिस पर्सन के थ्रू आप यहाँ पे आए हो ना, उस पर्सन के पास सिर्फ 5 स्लॉट्स अवेलेबल है, मतलब वो सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। उनके पास सिर्फ 5 लोगों को ऑनलाइन साइन अप कराने का ऑप्शन है। तो जल्दी से अभी के अभी जाओ और उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, सर सेंड मी ज्वाइनिंग लिंक। वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 18+ हो, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो जल्दी से, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनको जल्दी जाके चैट पे लिखो, सर आई एम सो एक्साइटेड, आई वांट टू ज्वाइन यू। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।